आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर आपको थाई फैट है, आपकी थाइज काफी बल्की हैं, तो आप कैसे उसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे टोन कर सकते हैं। डाइट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाकी और कौन कौन सी चीजें हैं। अगर आपको थाई फैट बहुत ज्यादा है तो उसके 3 मेन कॉजेज हो सकते हैं। नंबर 1 जेनेटिक्स, यानी आपके जीन्स में ये है और ये टेंडेंसी ज्यादा है कि आप लोअर बॉडी में ज्यादा फैट जो है वो स्टोर करें। नंबर 2 हॉर्मोन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है स्पेशली इन फीमेल्स टू गेन थाई फैट। नंबर 3 लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो आपका मेटाबॉलिक पाथ डिसाइड करते हैं। चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ना। जेनेटिक्स के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड ऐसा नहीं कि अगर आपके जीन्स में ऐसा है, आपके पेरेंट्स की अगर ऐसे लोअर बॉडी हैवी है तो आपकी होगी ही। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं, अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस रखते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप टोन कर सकते हैं अपने लेग्स को और वहां पे फैट कम कर सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स की जब हम बात करते हैं फीमेल्स में, द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर बॉडी फैट इज एस्ट्रोजन या ईस्ट्रोजन। नाउ ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी के अंदर फीमेल्स में ज्यादा बनने लगता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। तो गर्ल्स में जो पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो हाई चला जाता है, ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो फैट है वो लोअर बॉडी में ज्यादा आने लग जाता है। अगर किसी वजह से ये एस्ट्रोजन जो है वो लगातार ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी आपकी लोअर बॉडी में फैट स्टोर करने की बहुत ज्यादा हो जाएगी। मीनोपॉज के आसपास फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन ड्रॉप होने लग जाता है। उससे होता क्या है कि क्योंकि ऑलरेडी उनके लोअर बॉडी में फैट है तो वहां तो ज्यादा मूव नहीं होता है, लेकिन अब क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो गया है तो नया फैट जो है वो उनकी बेली में स्टोर होता है। तो किस तरह से ये जो एस्ट्रोजन है वो आपकी लोअर बॉडी में कंट्रीब्यूट करता है, चलिए उसे समझते हैं। तो हाई एस्ट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर उन एंजाइम्स को प्रमोट करते हैं जो आपके थाई के अंदर फैट को स्टोर करते हैं। तो आपके थाई के अंदर लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जब आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। जब उनकी एक्टिविटी लोअर आपके बॉडी पार्ट में इंक्रीज हो रही है तो वहां फैट के स्टोर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। नाउ जब हम फैट बर्निंग की कोशिश करते हैं तो वहां पर काम आता है बीटा 2 रिसेप्टर्स, लेकिन जिन फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है वहां बीटा 2 रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं और अल्फा 2 रिसेप्टर्स लोअर बॉडी में बढ़ जाते हैं जो फैट लॉस भी नहीं होने देते हैं, जो आपने गेन कर लिया है वो डिफिकल्ट बना देते हैं। तो देयर आर चांसेस कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल हाई है तो उन कोशिश का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है और आपका लोअर बॉडी से फैट नहीं जा रहा है because of high estrogen or estrogen levels in your body. So you need less of alpha 2 receptors and more of beta 2 receptors. थर्ड जो कॉज है वो ये है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन का भी कॉज बनता है। एस्ट्रोजन इन अ फीमेल्स बॉडी रेगुलेट्स सोडियम बैलेंस एज वेल विच इफेक्ट्स वाटर रिटेंशन। हाई एस्ट्रोजन यानी कि फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा होगा स्पेशली लोअर बॉडी में। इसकी वजह से आपकी टांगे स्पेशली ड्यूरिंग योर साइकिल, योर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको ज्यादा फुली हुई दिखेंगी, वहां पे स्वेलिंग दिखेगी। सो गर्ल्स, अगर आपको लगता है कि पीरियड्स में आपकी टांगों में स्वेलिंग बढ़ जाती है, नॉर्मल जो जीन्स आपको आ जाती थी आराम से वो पीरियड्स के दौरान नहीं आती है, सो उसका जो रीजन है वो है हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। और यही सेल्यूलाइट्स का भी कॉज है क्योंकि वाटर रिटेंशन वहां पे बार बार हो रहा है, बार बार कम ज्यादा वेट हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो टांगों में सेल्यूलाइट्स के चांसेस या सेल्यूलाइट्स का होना भी हाई एस्ट्रोजन लेवल का ही रिजल्ट होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एस्ट्रोजन डोमिनेंस? नंबर 1 आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट है, फैट सेल्स प्रोड्यूस एस्ट्रोजन क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ मोर फैट स्टोरेज। में आपके आसपास बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, नॉर्मल आप टॉयलेटरीज यूज करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं जो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, उनकी वजह से भी एस्ट्रोजन का डोमिनेंस हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लिवर फंक्शन अगर आपका पुअर है, अगर आपकी बॉडी ठीक से डिटॉक्स नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से भी एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ सकता है। सो द लिवर डिटॉक्सिफाइज एक्सेस एस्ट्रोजन। अगर लिवर ठीक नहीं है तो आपका एस्ट्रोजन जो एक्सेस में बन रहा है वो निकल नहीं पाएगा, एस्ट्रोजन जो है आपकी बॉडी के अंदर बिल्ट अप होता रहेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंसुलिन आपका स्पाइक होता रहता है बार बार, तो उससे एस्ट्रोजन भी हाई हो सकता है और उससे आपके बाकी हॉर्मोन्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पीसीओएस पीसीओडी। इसके बाद आता है कॉर्टिसोल लेवल। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है तो इन जनरल आपकी बॉडी की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है फैट स्टोर करने की, और जब टेंडेंसी ज्यादा है फैट स्टोर करने की और आपकी बॉडी में प्रोसेस ये चल रहा है कि ज्यादा फैट नीचे ही स्टोर करना है लेग्स के आसपास, हिप्स में, तो वो वहां जाकर स्टोर होता रहेगा। कौन सी डाइट आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज्यादा है और आपको उसे निकालना है? नंबर 1 फूड जो आपके लिए सुपर फूड हो सकता है वो है फाइबर। फाइबर रिच डाइट हेल्प करती है बॉडी से एक्सेस एस्ट्रोजन को एलिमिनेट करने के लिए। आपकी गट हेल्थ को भी ये सपोर्ट करती है बिकॉज इसके अंदर प्रीबायोटिक्स होते हैं। स्पेशली फाइबर जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में होता है, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में आता है पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स इसके अंदर आते हैं, ब्रोकली इसके अंदर आती है। जब इन वेजिटेबल्स को आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो ये एक्सेस एस्ट्रोजन को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगी आपकी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज फर्मेंटेड फूड्स आर ग्रेट फॉर यू, जैसे कि कर्ड है, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है, कांजी आमली है। इसके बाद फूड्स विच हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो उससे भी एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो सकता है। सो टर्मरिक, जिंजर, पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट सीड्स। इसके अलावा अनदर थिंग दैट यू कैन ऐड, इनफैक्ट मैं बहुत फीमेल्स को सजेस्ट करती हूँ कि ग्रीन टी आप अपनी डाइट में ऐड करें। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली EC, GC, एपिगैलोकैटेजिन गैलेट, और ये भी काफी हेल्पफुल होते हैं एस्ट्रोजन को एक्सेस अमाउंट में जो होता है उससे निकालने में। सो दीज आर वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट इज लिग्नेंस आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। एक और प्लांट बेस्ड कंपाउंड है जो एक्सेस एस्ट्रोजन को आपकी बॉडी से निकालने में और उसे बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। सो ऑर्गेनिक सोया को, सिर्फ जो ऑर्गेनिक हो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। फर्मेंटेड सोया को आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हैव लिग्नेंस, फ्लैक्स सीड्स एंड सेसमे सीड्स। आपको प्रोसेस फूड का अमाउंट कम करना होगा एंड हार्मोनल डेयरी को, यानी वो डेयरी जो आपको नहीं पता है कि इसके अंदर हार्मोन्स हैं कि नहीं है, उन्हें अवॉइड करना है। एंड प्रोसेस्ड सोया को भी आपको अवॉइड करना है। प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज करना है। एज अ वेजिटेरियन आप पनीर ले सकते हैं, लो फैट पनीर, लेंटिल्स, ग्रीक योगर्ट है, चिकपीस है, नॉर्मल घर की बनी हुई दही है, लेग्यूम्स हैं। हेल्दी फैट भी बहुत जरूरी है जिसमें देसी घी आ जाता है, कोल्ड प्रेस ऑयल्स आ सकते हैं, आमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, फ्लेक्स सीड्स टू बैलेंस हॉर्मोन्स। अनदर डाइट स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन फॉलो इज इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसके अंदर 12 से 14 घंटे का ब्रेक्स ले सकते हैं ईटिंग से इन अ डे। सो फीमेल्स के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ 14 घंटे इज गुड इनफ टाइम। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स वो दे सकता है। तो आपको जो नॉर्मल विंडो होती है 16-8 की, उसे फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं होती है। आप बात करते हैं कौन सी और स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज कर सकते हैं एक्सेसिव थाई फैट को कम करने के लिए। सो आई टॉक्ड अबाउट बीटा 2 रिसेप्टर्स जो फैट बर्निंग में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए ठंडे पानी के अंदर नहाना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो जब आप ठंडे पानी में, स्पेशली अगर आइसी कोल्ड वाटर में प्लंज लेते हैं या फिर बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं, तो उससे ये एक्टिवेट होते हैं और जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं अमाउंट में। इसके अलावा HIIT वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट जब आप एम्प्टी स्टमक करते हैं उससे भी ये एक्टिवेट होते हैं, और नॉर्मल एक्सरसाइज करने से भी आप इन्हें कंट्रोल के अंदर ला सकते हैं। एक्सरसाइज इन जनरल भी आपके लिए अच्छी रहेगी। योगा है, स्ट्रेचिंग है, योगा में वॉरियर पोज है, ब्रिज पोज है, चेयर पोज है। ये आपकी मसल को टोन करने में, जब आप वहां से वेट लॉस करेंगे, एस्ट्रोजन जब आपकी बॉडी से कम होगा, तो ये जो सारी एक्सरसाइज है वो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने के लिए और सेलुलाइट्स को कम करने के लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट इज वाटर रिटेंशन को कैसे कम करें वहां पे। तो जो एक्सेस अमाउंट में एस्ट्रोजन से वाटर रिटेंशन हुआ है उसे कम करने के लिए पोटेशियम रिच फूड आपको लेना होगा, जैसे बनाना है, कोकोनट वाटर इज हाईली बेनिफिशियल, स्वीट पोटैटोज हैं, बीट्स हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। सोडियम का इंटेक कम करें, प्रोसेस फूड को डाइट से कम कर दें और अपने आप को हाइड्रेट रखें बिकॉज वो हेल्प करेगा टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए और ब्लोटिंग को कम करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस को भी मैनेज करना होगा, स्ट्रेस को कंट्रोल के अंदर रखना होगा। फॉर दैट यू कैन यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, जैसे कि मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, जर्नलिंग आप कर सकते हैं, नेचर में वॉक कर सकते हैं, और आप हर्ब्स एंड स्पाइसेस जैसे कि अश्वगंधा है, कैमोमाइल टी है, इनकी मदद भी ले सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इन जनरल द डाइट दैट आई सजेस्टेड, वो मेक श्योर कि आप उस डाइट में, उन फूड्स में रिच रखें अपनी डाइट को। आप वर्कआउट करें, एम्प्टी स्टमक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करें बिकॉज स्लीप जो है इट
इज द बेस्ट वे आपकी बॉडी को रीसेट करने के लिए। और अगर आपकी बॉडी टाइम टू टाइम रिकवर होती रहेगी, रीसेट होती रहेगी, तो स्ट्रेस भी कम होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एंड आपको जरूरत है कि आप अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट थाई फैट इन फीमेल्स, कैसे आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल के अंदर ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।